और मिट्टी होनी है, तो हमने दूसरी एप्लीकेशन आज शुरू करनी है और तीसरी करनी है। मैंने वही पॉइंट्स दोबारा से लिखे हैं। आपको मैंने बताया था कि इन एप्लीकेशन में 4 पॉइंट्स हमने यूज़ करते हैं। फिंगर टिप्स पे तीनों एप्लीकेशन आ जाएंगी। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, देन उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, देन उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, और फिर लास्ट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए गॉसियस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो आज हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है गॉसियस लॉ की, वो है हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गॉसियस लॉ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक शीट है जिसके ऊपर आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस शीट से अवे किसी पॉइंट पे आप क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गया। तो हम उस इनफाइनाइट शीट का एक पार्ट ले लेते हैं। उस इनफाइनाइट शीट का हम क्या करते हैं, ये एक पार्ट ले लिया, दिस इज, और हम इसके ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लाइक दिस। याद, अब आपने इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के पार्ट में से इस पॉइंट P पे अवे फ्रॉम दिस शीट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये टाइटल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मेरा बच्चा पहला पॉइंट गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। मैंने बताया था गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो हर केस में सिमेट्री को बरकरार रखने के लिए सिमेट्री के अकॉर्डिंगली इसकी शेप जो है वो हम ड्रा करते हैं। जैसे प्रीवियस में हमने स्फेरिकल ड्रा की थी, सिमेट्री वहाँ पे मतलब सिमेट्री से मुराद ये आर सेम रहे तो ई भी सेम रहे, मतलब हर पॉइंट पे ई सेम रहना चाहिए। तो ई चूँकि आर पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है आर जब सेम तो ई भी सेम। तो आर को सेम रखने के लिए, ई को सेम रखने के लिए हम जो शेप है वो केस के मुताबिक चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इस पॉइंट में से अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उसकी शेप सिलेंड्रिकल है। तो हमने गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन की, उस पॉइंट में से गुजरती है जिस पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मेरा बच्चा क्या होगा, हम ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, दिस इज। अब आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है जी, ये इस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास कर रही है, दिस इज। अब जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है ना, उतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट P प्राइम है, इस तरह से। ठीक है बच्चा, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, वी ड्रॉ सिलेंड्रिकल शेप गॉसियन सरफेस, गॉट इट, ओके। अब इस सिलेंड्रिकल शेप गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया है, हम यहाँ पे एक डेफिनेशन यूज़ करेंगे विच इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, कि उस एरिया पे टोटल चार्ज कितना है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस सिलेंड्रिकल शेप का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, तो हम यहाँ से निकालना ये चाहते हैं इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो ये एरिया उस सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, Q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा A। तो ये बच्चा हमने दूसरा जो है वो पॉइंट कवर किया कि हमने चार्ज निकाल लिया इस सिलेंड्रिकल शेप जो है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना है। आप इसे क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, चार्ज निकाल लिया। अब जो अगला मरहला है, तीसरी बात, वो इस गॉसियन सरफेस में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से वो निकालना है। अब बच्चा गौर से बात सुननी है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये मार्कर। अब 3 हमने इसको हिस्सों में डिवाइड करना है फ्लैट करने के लिए। मैंने आपको बताया होगा कि फ्लैट सरफेसेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला वैलिड रहता है। एक ये वाला हिस्सा है फ्लैट, एक बिल्कुल इसके अपोजिट ये है, और तीसरा हिस्सा ये है जो कर्व्ड वाला है। तो हम पहले इसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका और इन सबको ऐड कर देंगे, तो किस में से फ्लक्स निकलेगा, इस टोटल सरफेस में से फ्लक्स निकलेगा। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फ्लक्स पासिंग थ्रू राइट
face of right face of cylindrical Gaussian surface. ओके गॉट इट। अब यहाँ पे जो है फ्लक्स का फार्मूला आएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कोज ऑफ थीटा। तो भाई कोज ऑफ थीटा की बात करें, देखें पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरफ होता है, बाहर की तरफ, और इस सरफेस का वेक्टर एरिया भी किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आया, पैरेलल एंड 0 डिग्री आएगा। तो कोज ऑफ 0 डिग्री क्या होता है जी, कोज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा ई ए, मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा ई ए, ये वाला। अब आप आ जाए लेफ्ट में से, इसी तरह आप लिखेंगे, मैं नहीं राइट कर रहा, बी को बना के इसी तरह आप सारा लिखेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। अब मैं उसे हल करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो रेडियली आउटवर्ड, और इसका वेक्टर एरिया भी किस तरफ है, बाहर की तरफ। तो हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स, इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, तो ई ए कोज ऑफ थीटा और ई ए कोज ऑफ 0, अगेन कोज 0 1, तो मेरा बच्चा क्या आ जाएगा, ई ए। अगेन मैक्सिमम फ्लक्स इज पासिंग, इधर में से भी मैक्सिमम फ्लक्स ई ए और इधर में से भी मैक्सिमम फ्लक्स ई ए। तीसरी सरफेस रह गई है ये कर्व वाली, ये वाली। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ है और इस तरफ है, इसका वेक्टर एरिया किस तरफ है, इस तरफ या इस तरफ। तो दोनों केसेस में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया 90 डिग्री पे हैं। किस पे है, 90 डिग्री पे। तो फॉर कर्व सरफेस, फॉर कर्व्ड पार्ट क्या आएगा, फाई ई 3 इज इक्वल्स टू ई ए कोज ऑफ थीटा ई ए कोज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है। तो हमारे पास 90 आ गए, तो कोज 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस पार्ट में से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया इस क्लोज सरफेस में से, पहले साथ दूसरा और कर्व। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3। तो मेरा बच्चा जो फाई ई 1 है वो किसके बराबर है, ई ए के, कहाँ पे है ये। फाई ई 2 किसके बराबर है, ई ए के, कहाँ पे है ये। फाई 3 किसके बराबर है, 0, दिस वन। तो टोटल फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल सरफेस में से क्या निकल आया, 2EA। ले जी, तीसरा स्टेप भी कवर हो गया। पहले में गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल, दूसरे में चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी में, और तीसरे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंड्रिकल। अब चौथा है हमारे पास लास्ट वाला, वो कौन से वाला, अप्लाइंग गॉसियन लॉ, बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉसियस लॉ। तो बच्चा वो क्या है, आपको गॉसियस लॉ आता है, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज, ठीक है। अब फाई ई किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स यहाँ से निकलेगा 2EA 1/ε0। Q किसके बराबर है, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह सिग्मा ए लिख देंगे। तो अब मेरा बच्चा क्या होगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर आएगा, सिग्मा ओवर 2ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये थी बच्चा सेकंड एप्लीकेशन। आपने फिर से देखा, पहली एप्लीकेशन में भी ये 4 पॉइंट और दूसरी में भी ये 4 पॉइंट, और उससे बड़ी बात, बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अब हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। किसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं जी, तीसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, वो भी एक बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। वो क्या है हमारे पास, तीसरी एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अगेन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
तीनों एप्लीकेशन में आपने देखा आगाज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, क्योंकि गॉसेस लॉ मैंने बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इस प्लेट के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आपको कहा जाता है एक पॉइंट है यहाँ पे P, इन प्लेट्स के दरमियान में, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। कौन से वाले? सबसे पहले क्या करना है, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे दैट इज लाइक दिस, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आ गया। पहले में आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस किस शेप की, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप सोच रहे होंगे पहले में स्फेरिकल शेप थी गॉसियन की, दूसरे में सिलेंड्रिकल, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो मैं बता चुका हूँ कि सिमेट्री हर केस के अकॉर्डिंगली कि ई सेम रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो मेजर करना है वो सेम हो। वो तभी सेम होगा जब आर सेम होगा। तो आर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, शेप ऐसी बनाते हैं ताकि ई सेम रहे हमारा। ठीक है, तो वापस आ जाए। तो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या, चार्ज। अगेन चूंकि ये सरफेस है तो हम फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लगाएंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज टोटल पर यूनिट एरिया। तो वंस अगेन यहाँ से क्यू किसके बराबर आएगा, सिग्मा ए के। किसके बराबर आएगा, सिग्मा ए। इसे आप इक्वेशन का नाम दे लें, ए कह लें, 1 कह लें, 2 कह लें। दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस में से, इस सरफेस के कितने हिस्से बनाए हम, 4 हिस्से बना लें। एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कैलकुलेट करने लगे हैं। तीसरे हिस्से क्या चीज़ कैलकुलेट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चा, अब क्या करें, पहले आप ये ऊपर वाले सरफेस की बात करें, फ्लक्स थ्रू अपर पोर्शन ऑफ बॉक्स गॉसियन सरफेस। मैं लिख रहा हूँ ये फाई, मैं 1 का नाम दे रहा हूँ इसे, फाई E1। मैं कह रहा हूँ ये 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये उसकी सरफेस से ही बाहर है। ठीक है, उसके रीजन से ही बाहर है, तो इसमें से कोई लाइन नहीं गुजरेगी। जब कोई लाइन नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स क्या होगा, 0। देख रहे हैं आप, बाहर है। ठीक है जी, आगे आ जाइएगा। आगे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा हम रेस कर लेते हैं, बटा लेते हैं, शीशा कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, उससे बात आगे बढ़ाने लगे। अपर वाला पोर्शन हो गया बच्चा, फ्लक्स 0 है। अब साइडों से तवज्जो रखें, आपको मैंने ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे आती है, ये इस तरह से। दिस इज अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इस हिस्से का वेक्टर एरिया क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या बना, 90। इस हिस्से का वेक्टर एरिया क्या होगा, ये तो एंगल क्या बना, 90। इसका क्या मतलब है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स फॉर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो क्या होगा, फाई E2 भी 0 है और फाई E3 भी 0 है। सर कैसे कह दिया आपने, ये हमने इस तरह से कहा चूँकि मैंने आपको दिखा दिया वहाँ पे कि E कोज ऑफ थीटा है, तो दोनों केसेस में E और A के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो कोज 90 0, तो ये फ्लक्स क्या आएगा, 0। तो इसीलिए जनरल बात करके मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, उन दोनों के लिए फ्लक्स क्या कर दिया, 0। अब आखिरी हिस्सा रह गया बच्चा, वो आखिरी हिस्सा कौन से वाला, फॉर द लोअर पोर्शन, ये वाली साइड, ये वाली। अब इस लोअर पोर्शन का वेक्टर एरिया क्या होगा, इस तरफ। तो आप देखें वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों क्या हैं, पैरेलल है। दोनों क्या हैं,
पैरेलल, मतलब थीटा इनके लिए क्या होगा 0 डिग्री। तो अब हम हेडिंग क्या बनाएंगे, हम हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा ए पार्ट था अपर साइड का, ये हमारा बी पार्ट था साइड्स के लिए, और ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो फाई ई किसके बराबर आ रहा है, ये फाई 2 3 और ये 4। तो मेरा बच्चा क्या आया, ई ए कोज ऑफ, मैंने अभी बताया क्या है 0 डिग्री, तो कोज 0 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। इसका मतलब ये ठहरा कि 4 साइड्स में से सिर्फ और सिर्फ ये जो नीचे वाली साइड है इसमें से फ्लक्स गुजरेगा, बकिया जो 3 साइड है उसमें से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब आपने 4 साइडों में डिवाइड करने के बाद हर साइड के लिए फ्लक्स निकाल लिया। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स निकलेगा सर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस फाई E4। तो फाई E1 भी 0 0 0 EA, तो टोटल फ्लक्स कितना निकला, फाई E इज इक्वल्स टू EA। लो मेरा बच्चा तीसरा काम भी हो गया, गॉसियन सरफेस भी हो गया, चार्ज भी हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया उस गॉसियन सरफेस में से। आखिरी बात रह गई, चौथा पॉइंट, बाय अप्लाइंग गोजिस लॉ। फोर्थ, बाय अप्लाइंग गोजिस लॉ, बाय अप्लाइंग गोजिस लॉ। तो वो क्या है जी, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज। अब फाई कहाँ से लेंगे, तवज्जो, टोटल फ्लक्स जो आपने अभी निकाला है ई ए, ओके हो गया, 1/ε0। क्यू कहाँ से लेंगे, ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से, दिस इज सिग्मा ए, तो यहाँ पुट करें सिग्मा ए, तो क्या होगा, ए एक दूसरे को शीशा करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपके पास ई किसके बराबर आएगा, σ/ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, σ/ε0। आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास इनफाइनाइट शीट के लिए σ/2ε0 और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए σ/ε0। इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उससे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा इसका, ये MCQ है बड़ा है। इसका मतलब क्या ठहरा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये था बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट सारे का सारा गोजिस लॉ का और उसकी एप्लीकेशंस। आपने देखा तीनों एप्लीकेशंस में हमने क्या की, एक ही बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट आर्टिकल हम लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।